Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। इस वीडियो में री-नीट 2026 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉलिन की रिएक्शन है CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। टॉलिन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो इससे बनता है बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, P इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ PD ऑन बेरियम सल्फेट। बेंजोइल क्लोराइड PHCuCl, इसकी रिएक्शन H2PD के साथ बेरियम सल्फेट, बेंजल्डिहाइड बनता है, रोजनमुड रिडक्शन। तो सही है स्टेटमेंट। ओके, बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो। ऑन ट्रीटमेंट P विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ब्रिस्क एफेरेंसेस इज ऑब्जर्व्ड। ये तो एसिड का टेस्ट होता है, लेकिन ये तो एल्डिहाइड है। थर्ड, P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH3COCl। बेंजीन की रिएक्शन जब CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगी तो उससे PHCOCH3 बनता है, कीटोन, क्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन वाटर P गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, trans 2 butene upon treatment with Br2 in CCl4 gives the product this much। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ। तो ट्रांस एल्कीन पे जब ट्रांस एडिशन होता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है मीजो, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब यहाँ पे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा हुआ है, इसको अगर फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे तो ये जैसे फ्रंट वाला कार्बन है, इससे ये BrHMe, ये बैक वाला कार्बन है। अब चूंकि ये एक्लियस फॉर्म में नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म में, तो H और Me इसको स्वैप कर देते हैं Br। तो ये इसका फिशर प्रोजेक्शन हुआ। तो ये तो मीजो फॉर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, cis 2 butane upon treatment with alkaline CamNO4 gives the product this much। तो cis एल्कीन पे CamNO4 के साथ रिएक्शन, वो cis एडिशन होता है। तो cis एल्कीन पे cis एडिशन होगा तो उससे मीजो बनेगा। इसको अगर फिशर प्रोजेक्शन में लिखा जाए तो ये कार्बन OH H Me, बैक कार्बन के लिए यहाँ पे ये स्वैप किया जाएगा OH H Me। अब इसको अगर आप दो इंटरचेंज करें, ठीक है, OH Me और H में, HME में एक और इंटरचेंज किया जाएगा। दो इंटरचेंज करने के बाद ये आपका मीजो फॉर्म आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि ग्रिनार्ड जेन की रिएक्शन हो रही है इस कंपाउंड के साथ। तो ग्रिनार्ड जेन में ये जो R- होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और यहाँ पे एक्टिव H है, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, वो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। तो ये R- जो है इस H को कैप्चर कर लेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ए में अगर हम देखें तो PHCN इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो CN ये रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2, ये बनेगा इसमें। बी में PHCONH2 की रिएक्शन Br2NH के साथ, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो PHNH2 इसमें एनिलीन बन रहा है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन NaBH4 के साथ, इसमें एनिलीन नहीं बनता है। इसमें PHNHCOCH3 का HCl के साथ हाइड्रोलिसिस, तो HOH, तो यहाँ पे एनिलीन बन रहा है इसमें भी, तो बी में बन रहा है और डी में बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन इज। ये कीटोन और ये एल्डिहाइड है, NH के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं पहले। इसमें ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हो जाए। इसमें ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड बन रहा है, तो आंसर हमारा यही होगा। बाकी इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें भी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इन सभी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल रहा है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। सेकंड में ऐसा नहीं है, हमें क्या बताना था, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन, तो सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल विथ। इस कार्बोकेटायन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 3 अल्फा H है, तो 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो वो आपके सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं, और यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है इस कार्बोकेटायन में, वो p ऑर्बिटल से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिल्ड सिग्मा एंड फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ईथर, अल्कोहल, कीटोन और एसिड। इनको अरेंज करना है हमें पोलरिटी में। तो सबसे ज़्यादा पोलरिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा पोलरिटी होती है एसिड की, उसके बाद फिर अल्कोहल की, उसमें OH बॉन्ड है, उसके बाद फिर कीटोन की पोलरिटी और सबसे कम पोलरिटी ईथर की। तो करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इज। अब यहाँ पे नाम से ही आप समझ सकते हो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1,6 पोजीशन तो हो नहीं सकती, ठीक है, 1,3 पोजीशन हो सकती है इस तरह से अल्टरनेट। 1,3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा आपका, तो वो कंजुगेटेड कहलाएगा। आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो, हेप्टा, हेप्टा 1 और 3, तो डबल सिंगल डबल ये कंजुगेशन आ गया, ठीक है, तो हेप्टा 1,3 डाई इन, दिस इज द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे रखा आपको, इस अल्काइन का रिएक्शन H2PD के साथ यानी लिंडार कैटलिस्ट के साथ, तो इसमें जो एल्कीन बनती है वो सिस एल्कीन बनती है। आगे फिर HBr के साथ रिएक्शन, तो PHCHBr CH2 CH3 ये बन जाएगा। इसी अल्काइन का रिएक्शन हुआ है सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, तो इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है।
इसके रिएक्शन फिर HBr पेरोक्साइड के साथ है, इससे बन जाएगा PHCH2 CHBr CH3। तो हमें चेक करना है M and N आर द स्टीरियो आइसोमर्स, नो K and L आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। K सी एल्कीन है और L जो है वो ट्रांस एल्कीन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 फॉलोड बाय NaOCl। पहली जो रिएक्शन दे रखी है वो फ्रीडल का एसाइलेशन है, इससे बन जाएगा PHCOCH3। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है NaOCl के साथ, NaOCl मतलब Cl2 प्लस NaOH। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है मेथिल कीटोन की, इसमें बनेगा PHCOONa प्लस CHCl3। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन PNQ आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स, गलत, POQ कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं है। सेकेंड, if P is the sodium salt of carboxylic acid then Q is primary alcohol। अगर P को हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं तो Q प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये भी गलत। थर्ड, P and Q आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी गलत। फोर्थ, if P gives कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, इसका जब एसिडिफिकेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है PHCOOH। and Q gives a poisonous gas on exposure to the air। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके।